छोटी सी बातों पे मेरा रूठ जाना, वो घर से निकलना, वो माँ का मनाना। वो छोटी सी बातों पे मेरा रूठ जाना, वो घर से निकलना, वो माँ का मनाना। वो सर को झुका के फिर मेरा मुस्कुराना, वो आंखों में माँ के आंसुओं की रवानी। वो छोटा सा आंगन, वो यादें पुरानी। वो नानी की लाठी, वो तारों का चलना। वो नानी की लाठी, वो तारों का चलना। वो अंधेरी सी बस्ती में जुगनुओं का मचलना। जुगनू शायद अब आजकल अब हमें देखने को नहीं मिलते, पहले गांव में मिला करते थे। वो नानी की लाठी, वो तारों का चलना। वो अंधेरी सी बस्ती में जुगनुओं का मचलना। वो परियों के किस्से, वो झूठी कहानी। वो ठंडी हवाएं, वो शाम पुरानी। वो छोटा सा आंगन, वो यादें पुरानी है जिनमें मेरे बचपन की कहानी। वो सूखी ही टहनियों से घर एक बनाना। आप आजकल के ज़माने में हम सबके पास फ़ोन होते हैं, लेकिन उस ज़माने में हमारे पास फ़ोन नहीं हुआ करते थे। हम घर से बाहर निकला करते थे और आसपास के जो एरिया हुआ करता था वहाँ पे खेला करते थे। छोटे छोटे पेड़ हुआ करते थे, उनकी टहनियों से हम घर बनाया करते थे। सो उसी पे है कि वो सूखी हुई टहनियों से घर एक बनाना, वो हवाओं के झोंकों से उसका बिखरना। वो सूखी हुई टहनियों से घर एक बनाना, वो हवाओं के झोंकों से उसका बिखरना। वो गुड्डे की शादी में उसको सजाना, वो तोहफे में देना किसी को निशानी। वो छोटा सा आंगन, वो यादें पुरानी है जिनमें मेरे बचपन की कहानी। मगर वक्त ने अब कुछ सितम यूं किया है, मगर वक्त ने अब कुछ सितम यूं किया है कि बचपन को मेरे मैंने खो दिया है। न पूछे कोई वक्त अब गुजरेगा कैसे, न पूछे कोई वक्त अब गुजरेगा कैसे। नहीं चाहिए थी मुझे ये जवानी, वो छोटा सा आंगन, वो यादें पुरानी है जिनमें मेरे बचपन की कहानी। थैंक यू सो मच गाइस। खैर, लास्ट लाइन की नहीं चाहिए थी मुझे ये जवानी, ये तब तक मुझे लगता था जब मैं क्लास 12 जस्ट क्रॉस करके निकला था। आफ्टर दैट मैंने अपनी पूरी जवानी जी, इट वाज अमेजिंग आई वुड से। सो जवानी के टाइम पे कुछ चीजें हुई और वो भी एक पोएम है, वो मैं आपको सुनाता हूँ। यहाँ पे आपको साथ देना पड़ेगा कि आंख चल गई। होता ये है कि कई बार हमारी खूबसूरत लड़की को देखने के बाद आंख चल जाती है कई बार, ठीक है। पुराने जमाने में अक्सर ये हुआ करता था। पुराना जमाना इसलिए बोलना क्योंकि 15-20 साल पुरानी बात है। टुडे आई एम 36 years old, सो उस टाइम को याद करता हूँ कि वैसे तो मैं एक बहुत ही सीधा साधा इंसान हूँ, वैसे तो मैं एक बहुत ही सीधा साधा इंसान हूँ, परंतु अपनी बाई आंख के कारण परेशान हूँ। चली थी एक बार बचपन में सन 1955 में, बैठा था क्लास में लड़की के पास में, लड़की का नाम था रेखा। उसने मुझे देखा कि फिर से चल गई। अब चल गई तो चल गई। हालांकि लड़की ने कुछ नहीं कहा, हालांकि लड़की ने कुछ नहीं कहा, परंतु मैडम को खल गई। मैडम ने प्रिंसिपल को बुलाया, प्रिंसिपल ने लंबा चौड़ा भाषण सुनाया और भाषण का यह हुआ अंजाम कि स्कूल से काट दिया गया मेरा नाम। जब स्कूल से काट दिया गया नाम तो मुसीबत बड़ी थी भारी, जब स्कूल से काट दिया गया नाम तो मुसीबत बड़ी थी भारी। खैर मैं आगे चला और उसके बाद मैं ये कविता भूल गया। कभी कभी मेरे साथ ऐसा हो जाता है कि जब आप 35 साल के हो जाते हैं तो आप कई बार चीजें भूल जाते हैं। सो मैं एक बार रिपीट करता हूँ। आई एम सो सॉरी गाइस, एक्चुअली मुझे याद नहीं आ रहा है। चलो इसको यहीं पे बंद करते हैं, इसको मैं दोबारा आपको सुनाऊंगा, ठीक है। दूसरी में सुनाता हूँ एक पोएम। आप में से कितने लोग गाड़ी चलानी आती है? हाउ मेनी ऑफ यू ड्राइव द कार? वंडरफुल। Well, I do not drive the car, and there was an incident. Because of that, I have decided that I will never ever drive the car. What was the incident? I will be letting you know in this my poem. साथ आपको देना होगा जरूर, अदरवाइज मेरा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा जैसे अभी हुआ था, ठीक है। थैंक यू। तुमको अपना स्वप्न सुनाऊं चला रहा था कार, तुमको अपना स्वप्न सुनाऊं चला रहा था कार। बड़ी जोर से ले भगाया जा पहुंचा बाजार। अब जा पहुंचा बाजार मची थी ठेलम ठेल, जा पहुंचा बाजार मची थी ठेलम ठेल। और जब मैंने ब्रेक दबाया ब्रेक हो गया फेल। इंटेलिजेंट ऑडियंस, जब ब्रेक हो गया फेल तो मुसीबत बड़ी थी भारी, जब ब्रेक हो गया फेल तो मुसीबत बड़ी थी भारी। और यारो ठीक सम्मुख मेरे खड़ी हुई थी एक नारी। वह नारी थी या मानो मुस्कानों की एजेंट, वह नारी थी या मानो मुस्कानों की एजेंट। और यारो विवश होकर के मैंने भी कर दिया एक्सीडेंट। जब कर दिया एक्सीडेंट तो हुई भीड़ जनता की, जब कर दिया एक्सीडेंट तो हुई भीड़ जनता की। हुई मरम्मत उस दिन मेरी 70% झापड़ की। झापड़ थप्पड़ चांटे जो भी आपने लैंग्वेज में समझना चाहे, 70% चांटों की जिस दिन पड़ी थी मार, 70% चांटों की जिस दिन पड़ी थी मार। That's the day I decided that I will never drive the car. That's the day I decided that I will never ever drive the car. अब कॉलेज से आगे बढ़े थे तो जिंदगी में बहुत सारी खूबसूरत हसीनाएं मिली और उन सबको हमने एक ही गजल ये बोल के सुनाई कि हमने लिखी है, क्योंकि जिसने मेरे को सुनाई थी उसने भी ये बोला था कि मैंने लिखी है। हालांकि कई सालों के बाद मुझे पता लगा कि ये किसी एक महान शायर ताही साहब की गजल है
और वो मैं आपके सामने सुनाऊंगा कि बहुत खूबसूरत हो तुम। बीच में मेरा साथ देना, बहुत खूबसूरत हो तुम में। है चेहरा तुम्हारा कि दिन है सुनहरा, है चेहरा तुम्हारा कि दिन है सुनहरा, और उस पर ये काली घटाओं का पहरा। है चेहरा तुम्हारा कि दिन है सुनहरा, और उस पर ये काली घटाओं का पहरा। गुलाबों सा नाजुक महकता बदन है, ये लब है तुम्हारे या खिलता चमन है। बिखेरो जो जुल्फें तो शर्माए बादल, बिखेरो जो जुल्फें तो शर्माए बादल, जो फरिश्ते भी देखें तो हो जाएं पागल। वो पाकीज़ा मूरत हो तुम, सच बहुत खूबसूरत हो तुम, सच बहुत खूबसूरत हो तुम। अगर जो मैं कह दूं तो मुझको खुदारा, खुदारा मतलब बाय गॉड से, अगर जो मैं कह दूं तो मुझको खुदारा, गलत मत समझना कि मेरी जरूरत हो तुम, सच बहुत खूबसूरत हो तुम, सच बहुत खूबसूरत हो तुम। अच्छा, छुपाना जो चाहा छुपाई न जाए, छुपाना जो चाहा छुपाई न जाए, भुलाना जो चाहा भुलाई न जाए, वो पहली मोहब्बत हो तुम, सच बहुत खूबसूरत हो तुम, सच बहुत खूबसूरत हो तुम। थैंक यू सो मच गाइस। एक कोशिश कर सकते हैं क्या, जो मैं अपनी पोएम भूल गया तो उसको दोबारा रिपीट करने की, है ना? ट्राई करते हैं, शायद आ जाए। अगर आ जाएगी तो पूरी हो जाएगी, अदरवाइज बीच में छोड़ के चला जाऊंगा। तो वैसे तो हाँ जी, कुछ कह रहे थे? पूरी सुनेंगे। कोशिश मेरी पूरी रहेगी, मुझे पूरी याद रहे। तो वैसे तो मैं एक सीधा साधा इंसान हूँ, परंतु अपनी बाई आंख के कारण परेशान हूँ। चली थी एक बार बचपन में, सन 1955 में बैठा था क्लास में लड़की के पास में, लड़की का नाम था रेखा। उसने मुझे देखा कि चल गई। अब चल गई तो चल गई, हालांकि लड़की ने कुछ नहीं कहा, परंतु मैडम को खल गई। मैडम ने प्रिंसिपल को बुलाया, प्रिंसिपल ने लंबा चौड़ा भाषण सुनाया। भाषण का ये अंजाम कि स्कूल से काट दिया गया मेरा नाम। अच्छा, एक बार और चली थी, जब था मेरा बुरा हाल, मैं पहुंचा अस्पताल, देखा एक सुंदर सेक्सी नर्स को कि फिर से चल गई। अब चल गई तो चल गई, हालांकि इस नर्स ने भी कुछ नहीं कहा, परंतु साले डॉक्टर को खल गई। वह बोला जिंदा से मुर्दा बना दूंगा और तेरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट घर भिजवा दूंगा। मैं दौड़ा, छटपटाया, जाके एक द्वार खटखटाया। मैं दौड़ा, छटपटाया, जाके एक द्वार खटखटाया, देखा एक सुंदर सुशील कन्या को कि फिर से चल गई। अब चल गई तो चल गई, हालांकि इस कन्या ने भी कुछ नहीं कहा। आई हैव बीन अ लकी गाय थ्रू आउट माय लाइफ। हालांकि इस कन्या ने भी कुछ नहीं कहा, परंतु उसके माँ बाप को खल गई। माँ बाप ने मार मार के बनाया मेरा भुर्ता और साथ में फाड़ दिया मेरा कुर्ता। मैं फटे हाल पहुंचा अपने होने वाले ससुराल, मैं फटे हाल पहुंचा अपने होने वाले ससुराल, और देखा अपने सुंदर साली को कि फिर से चल गई। अब चल गई तो चल गई, हालांकि साली ने भी कुछ नहीं कहा, परंतु साले को खल गई। वह बोला जीजा जी ये क्या कर रहे हो, आपकी वाली तो अंदर है। और इसी के साथ बज गया मेरे शादी का बैंड और हो गया मेरा कविता का द एंड। थैंक यू सो मच गाइस।